आज हम जोशुआ की पुस्तक में 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसमें हम 1 से लेकर 27 वचन तक का अध्ययन करेंगे। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमुत के राजा पीराम, लाकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास ये कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमुत, लाकीश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला, 5 राजा मक्केदा के पास ही गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उससे पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़ वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यरमुत, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे।
तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने जब यरीहो और एक की विजय के विषय में सुना तो वह घबरा गया। इसके अलावा वह गिबोनियों के आत्मसमर्पण और अधीनता से भयभीत हो गया था, क्योंकि गिबोन शक्तिशाली लोगों का शहर था। अदोनी सेदेक ने गिबोन के विरुद्ध लड़ने के लिए दक्षिणी कनान के राजाओं को संगठित किया। उसने हेब्रोन, यारमाउथ, लाकीश और इग्लोन नगरों से राजाओं को गिबोन के विरुद्ध युद्ध में अपने साथ आने के लिए बुलाया। गिबोनियों ने इस्राएल के लोगों से सहायता मांगी। यहोशू और उसकी सेना ने गिबोन की रक्षा के लिए आकर उनके अनुरोध का उत्तर दिया। गिबोनियों ने यहोशू के साथ शांति की वाचा इसलिए नहीं बांधी क्योंकि वे भयभीत थे और संख्या में बहुत अधिक थे। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि गिबोन एक महान नगर, शानदार शहर था। ऐसे भी बड़ा और सभी लोग शक्तिशाली थे। गिबोन अच्छी तरह से बसा हुआ और अच्छी तरह से किलेबंद था, परंतु उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए यहोशू के साथ वाचा बांधी। उन्होंने युद्ध में मरने के बजाय दास के रूप में सेवा करना चुना। इसलिए राजाओं के एक समूह ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। उन सभी में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें जीत दिलाई। परमेश्वर के हाथों में लोग और परिस्थितियां अच्छे और हमारे फायदे के लिए बदलती है। गिबोनियों ने मदद के लिए यहोशू को संदेश भेजा और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने सभी योद्धाओं के साथ पूरी रात दुश्मन पर हमला करने के लिए मोर्चा किया। तब परमेश्वर ने यहोशू को जीत का आश्वासन देते हुए कहा, उनसे मत डरो क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। यहाँ हम 3 महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि परमेश्वर को हमारे डर की परवाह है। वो जानते हैं कि हम कब डरते हैं। वो हमारे डर को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन उनसे डटकर निपटते हैं। वे यहोशू और हमसे कहते हैं कि डरो मत। जब हमें डर लगता है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर को अपने डर के बारे में बता सकते हैं। दूसरी बात कि परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। मतलब यह है कि परमेश्वर ने पहले ही तय कर लिया है कि चीजें कैसी होगी। वे हर चीज को नियंत्रित करते हैं, तब भी जब हम उसे देख नहीं पाते। तो परमेश्वर नियंत्रण में है, चाहे हमारी समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों न हो। उसकी शक्ति और उसके वादों पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने दिया विजय का आश्वासन। ये तीसरी बात है कि परमेश्वर ने जोशुआ को आश्वासन दिया कि एक भी शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी तरफ है, तो हम हार नहीं सकते। चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, परमेश्वर हमारे डर से बड़ा है। यहोवा ने शत्रुओं को इस्राएलियों के सामने भयभीत करके परास्त किया, इसलिए उन्होंने उनका नरसंहार किया। उन्होंने रास्ते में उनका पीछा किया और वे इस्राएलियों के सामने से भाग गए। यहोवा ने ऊपर आकाश से उन पर बड़े बड़े ओले बरसाए और उनके सब शत्रु मर गए। हम अपने जीवन में भी अपने शत्रुओं से अकेले नहीं लड़ते। याद रखें कि हमारा प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ता है। वह सेनाओं का प्रभु है। जिस दिन सूर्य और चंद्र स्थिर हो गए, उस दिन कुछ मुख्य बातों पर अगर हम ध्यान दें तो एक वो अभूतपूर्व चमत्कार था। परमेश्वर की प्रतिबद्धता भी हम देख सकते हैं और एकता और नेतृत्व के बारे में हम देख सकते हैं। ये ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम देख सकते हैं और परमेश्वर की शक्ति की गवाही देता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने लोगों की प्रार्थनाओं के जवाब में चमत्कार करने के लिए परमेश्वर की क्षमता एक शक्तिशाली गवाही के रूप में खड़ी है।
और हम विश्वास के लिए प्रेरणा भी ले सकते हैं। आइए हम याद रखें कि यहोशू की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर अभी भी जीवित है और वह हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा और हमारे लिए जीत सुनिश्चित करेगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।